बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। मेरे प्रिय आत्माओं, आप सबके हृदय में बैठे इस परमात्मा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सतगुरु दाता तेरी जय। आज मैं आपको जरासंध के जन्म की कहानी बताऊंगी। तो ये कहानियां देखो काल की रची हुई हैं, इसलिए इंसान इन्हें समझ नहीं पाता। काल सत्य भी कहता है लेकिन उस सत्य तक पहुंच नहीं पाता इंसान। भूल भुलैया जैसी कहानियां होती हैं। तो जो दिखाया जाता है वो ऐसा होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। तो इसे मैं सुनाना चाहूंगी। दिखा के जल्दी समझ में आ जाता है, अब तो बिना देखे जो बोलती हूँ तो उसमें कुछ छूट जाता है। बोलने में सारा कुछ याद नहीं होता, फिर याद होता भी है तो कई बार देखनी पड़ती है वीडियो, तब याद हो जाता है। इतना मुझे टाइम मिलता नहीं है देखने का। तो आप जो है इसे ध्यान से देखिएगा। जरासंध की शक्ति का रहस्य क्या है जनार्दन? यह बड़ी अद्भुत कथा है। जरासंध के पिता राजा बृहद्रथ ने काशी की दो राजकुमारियों से विवाह किया। काशी काया ही काशी है कि वो दोनों से बराबर प्रेम करेंगे। वे बूढ़े हो गए परंतु कोई संतान नहीं हुई। एक दिन उन्होंने सुना कि गौतम वंश के ऋषि चंड कौशिक एक आम के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। तो राजा बृहद्रथ ऋषि चंड कौशिक की सेवा में उपस्थित हुए। जो इसका मेन पॉइंट है वो मैं आपको समझाऊंगी। मुनिराज, मेरे कोई संतान नहीं है, मुझे कोई संतान दीजिए। कृपा करके कोई उपाय कीजिए। हाँ मुनिराज, कोई उपाय कीजिए, मुझे संतान दीजिए। ये आम अपनी रानी को दे दो, संतान अवश्य होगी। धन्यवाद। ऋषिवर को दया आ गई और उन्होंने राजा को एक आम दिया। परंतु राजा ने उस आम के दो टुकड़े करके जैसे एक दशरथ को खीर दी थी ना, तो दो पुत्र जन्मे होंगे। ऐसे इसको आम दिया। जब आम एक था तो दो पुत्र कैसे जन्म ले सकते थे? उसने अपनी तीनों रानियों को खिलाई थी वो खीर, इसने दो रानियों में वो बांट दिया। सिर से पांव तक यानी कि दो गुण। रानियां भय से कांप उठी और फिर निराश होकर उन्होंने वो बच्चे बिकवा दिए। उधर से जरा नाम की एक राक्षसी जा रही थी। रामायण में जो है वो जो खीर दी थी वो तीनों रानियों को बांटी गई थी, और तीनों रानी तामसिक, राजसिक और सात्विक, ये तीनों गुणों के बिना कोई इंसान नहीं है, और ना तीनों गुणों के बिना कोई साधना पार कर सकता है। तीनों गुण उस शरीर में तीन गुण होंगे, बिना तीनों गुणों के कोई इंसान नहीं हो सकता। ये गुण घटते बढ़ते रहते हैं लेकिन गुण तीनों होते हैं। तो वो दो गुण थे ना, इसलिए बच्चा अधूरा हुआ। वो दो रानियों को खिलाया था ना,
आधा आधा काट के। तो 2 गुणों से कोई बच्चा तैयार नहीं होता, यानी कोई इंसान 2 गुणों का नहीं होता। शरीर में तीनों गुण मौजूद होंगे तब इंसान होता है वो। तो 2 गुण तो वो हो गए। तीसरा गुण ये है तामसिक गुण, तमोगुण। तब जाके उसमें जान आएगी। मांस के 2 टुकड़े देखकर उसने खाने के लिए उठा लिए। जबकि दोनों हाथ बज रहे थे तो उसने वो दोनों टुकड़े एक ही हाथ में रख लिए और वो जुड़ गए। जुड़ते ही बच्चे ने अपनी मुट्ठी मुंह में रखकर गर्जना की। गर्जना से डरकर जरा तो भाग गई, परंतु राजभवन में रानियों के दूध उतर आया। दूध उतर आया। ये है जरासंध। वो एक नहीं 2 है। यानी कि साधना की शुरुआत, तो अब जरासंध का अंत होगा, तभी तो परिवर्तन होता रहेगा। दूध उतरने का मतलब वही तो है कि तीनों गुण मिल गए। अब जो है हर इंसान के अंदर 3 गुण होते हैं, इस सब का मतलब वो है। तो जरा राक्षसी थी तो उसमें राक्षसी गुण सबसे ज्यादा है, उसी ने तो जोड़ के इसको, उसी के जोड़ने से ये जिंदा हुआ था, तो इसमें राक्षसी गुण सबसे ज्यादा, तभी वो जरासंध के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। और राक्षसी का बेटा क्या होगा? राक्षस। जिसमें तमोगुण ज्यादा होगा वो कहाँ बहेगा? प्रकृति में। ठीक है। इसलिए यम भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। यम भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते थे। फिर कितना शक्तिशाली होती है वासना, वासना का रूप है यो। महाराज की जय हो। महाराज, आपके माथे पर चिंता की रेखाएं मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं क्या बताऊं चेदी नरेश, मेरे हृदय में वासुदेव की फांस खटक रही है। राजाओं की बलि के पश्चात फांस खटक रही है। पर चढ़ाई करूंगा। राक्षसों को, या तो फिर वो नहीं या फिर मैं। राक्षसों को ना देवता पसंद होते हैं ना परमात्मा, क्योंकि उसको तो वासना चाहिए, प्रकृति में बहाने के लिए इंसान चाहिए जो उसे परमात्मा की तरफ ले जाएगा। और परमात्मा उसका साथ देगा तो वो तो उसको दुश्मन खटकेगा ही। नहीं, आपके न होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता महाराज। प्रणाम राजन। लोन अप्लाई करने के लिए कुछ कागज कम है, पर नीयत सही है, तो आइए हमसे मिलिए पिरामल फाइनेंस तो देखो, ब्रांच में। पिरामल फाइनेंस, हम कागज से ज्यादा नियत देखते हैं। ये जरासंध की कहानी थी। इसमें तीनों गुण मौजूद हो गए तब उस जिंदा हुआ वो, पर सबसे ज्यादा गुण राक्षसी के। अब कृष्ण अर्जुन और भीम को लेके आए वहां ब्राह्मणों का स्वागत है। ब्राह्मण के रूप में। 100 गाय वेट करता हूँ। और हाँ, 100 गाय है तो बताइए। इंद्रियां वो ब्राह्मणों को भेंट करता था। दोनों मित्रों का मौन व्रत है, आधी रात के उपरांत ही बोलेंगे। ठीक है, तो आधी रात के पश्चात। आधी रात के उपरांत बोलेंगे, इसका क्या मतलब हुआ? आधी रात को वासना जागृत हो जाती है, रात को वासना जागृत हो जाती है। जब रात ढल जाती है तो फिर
इन राक्षसों का असर कम होने लगता है। दिन की शुरुआत हो जाती है ना, तो रात को राक्षसी ताकत जोर करती है, तो इसलिए उसने कहा कि रात को जो है मौन व्रत है इनका, रात के बाद ही, आधी रात के बाद ही बोलेंगे ये। भेंट होगी। महामंत्री जी। महाराज। ब्राह्मणों के विश्राम का प्रबंध किया जाए। जो आज्ञा महाराज। आधी रात के पश्चात मैं स्वयं आपकी इच्छा पूरी करने आऊंगा। तो इसलिए आधी रात के बाद बुलाया। आइए। क्या वो आएगा वासुदेव? अवश्य आएगा। वो जैसा भी हो परंतु ब्राह्मणों का आदर करता है और दानवीर भी है। जो मांगोगे वही पाओगे, परंतु आधी रात तो हो जाने दो भीम भैया। महावीरों के महावीर, महारथियों के महारथी, मगध सम्राट महाराज जरासंध पधार रहे हैं। देख लिया। मगध भी उसी को कहते हैं। स्थान ग्रहण कीजिए। स्नातक ब्राह्मण चंदन का लेप नहीं लगाते। तुम कहते तो हो कि तुम ब्राह्मण हो, परंतु तुम क्षत्रिय हो। कौन हो तुम लोग? चंदन का लेप मेरे यानी पास शीतलता। ब्राह्मण बनने क्यों आए हो? पहचान ली इसने, शीतलता का मतलब है वो चंदन का लेप। क्योंकि सामने के द्वार से तो मित्र के घर जाया जाता है। सामने के द्वार से मित्र के घर जाया जाता है। पर मुझे तो याद नहीं आ रहा कि मैंने तुम तीनों को कभी किसी प्रकार की हानि पहुंचाई हो। फिर तुम लोग मुझे अपना शत्रु क्यों समझते हो? शत्रु कैसे नहीं समझे? यदि अंधकार को अंधकार में समझे तो और क्या समझे? तुम धर्म की डगर से भटक गए हो इसलिए तुम हमारे शत्रु हो। तुम अन्यायी हो इसलिए शत्रु हो। राक्षस अंधकार की तरफ ले जाते हैं, इसलिए इसको अंधकार के नाम से बुलाया गया। निस्संदेह। उन 86 राजाओं ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है राजन, जिन्हें तुमने पशुओं की भांति बंद कर रखा है? क्या उन्हें जीवन तुमने दिया है? और यदि नहीं तो उनका जीवन लेने वाले तुम कौन? तुम समझते हो कि 86 राजा, किसी में 100 बता देते हैं, किसी में 86। चलो जितने भी हैं, ये राजा कौन है? जो साधना करने वाले हैं ना, तो उनको कैद कर लिया जरासंध ने। जरासंध के प्रकोप में वो आ गए, यानी कि वासना को अपने वश में कर लिया, वासना के अधीन हो गए, वासना के वश में हो गए। तो वहां जरासंध फिर वही तो कैद करेगा ना। जो साधक वासना के अधीन हो गया तो उसका मालिक कौन होता है? फिर जरासंध। उसी के कैद में तो फंस जाते हैं वो। तो तुम्हारी ये बलि स्वीकार कर लेंगे? कभी नहीं। इसलिए हे राजन, अधर्म की डगर छोड़ो और धर्म की डगर पर आ जाओ। अधर्म की डगर छोड़ो और धर्म की डगर में आ जाओ, वो कहता रहा है कृष्ण कि जीवन में मृत्यु से बड़ी और अटल वास्तविकता और कोई है ही नहीं। और यदि तुम ये सोचते हो कि तुमने मृत्यु को जीत लिया है तो तुम मूर्ख हो, मूर्ख। भाग्य भी व्यक्ति को उसके कर्मों की तुला पर तोलता है।
राजन, मृत्यु को जीत लिया है। जिसने जो वासना के अधीन में हो जाएगा ना, तो वो मृत्यु जो प्रकृति में ले जाएगी, तो वहां मृत्यु तो होती रहेगी ना। जन्मते रहेंगे और मरते रहेंगे, जन्मते रहेंगे और मरते रहेंगे, तो मृत्यु के अधीन, मृत्यु को जीतना यही तो है। क्षत्रिय के लिए युद्ध भी एक यज्ञ है, और इस यज्ञ के हवन कुंड में वो अपने प्राणों की आहुति भी दे सकता है। ब्राह्मण, भिक्षा मांगो भिक्षा, और इससे पहले कि मैं भूल जाऊं कि तुम ब्राह्मण हो, यहां से चले जाओ। क्या चाहते हो तुम? द्वंद्व युद्ध। द्वंद्व युद्ध? हाँ राजन, हम तीनों में से किसी एक को चुन लो। तुम दोनों तो बहुत सूखे हो, तुमसे जूझना तो मेरा अपमान है। फिर भी मैं तुम्हारे साहस की प्रशंसा करता हूं। हाँ, ये ठीक रहेगा। फिर भी द्वंद्व युद्ध से पहले अपना परिचय दो, क्योंकि तुम ब्राह्मण नहीं हो। ये भीम को कुंती पुत्र चुना, अर्जुन है। भीम को देखा ना, ताकतवर है ये यो। पुत्र भीमसेन, और मैं देवकी नंदन कृष्ण। यदि पहले से मुझे यह ज्ञान होता कि तुम कृष्ण हो, तब भी मैं द्वंद्व युद्ध के लिए भीम को ही चुनता, क्योंकि द्वंद्व तो बराबर वालों में ही होना चाहिए। बराबर वालों में होना चाहिए। भीम ने ही तो वासना को जिताया था। दुर्योधन का अंत किसने किया था? भीम ने। तो ये भी वासना का रूप है, तो इसलिए भीम को बराबर वालों में। वासना को वासना ही तो मिटाएगी। हार को जीती तो, जीत से तो हार का विनाश होता है। तो भीम जीतने वाला और जरासंध हारने वाला। Introducing 3D ice loop cooling technology. When built for precision, tuned for control, ready when you are. तो इसलिए उसने भीम को चुना। Fastest Redmi yet. Xiaomi. Get bridal makeup sets at up to भीम के बिना 35% off on your first साधना order. जो है, Download Meesho now. वायु बाद में बताऊंगी आपको। थोड़ा सा काट देती हूँ। अब जो है श्वासों से वासना को जीता जा रहा है ध्यान में। पवन पुत्र है ना भीम। श्वासों में क्या बैठती है? वायु। वायु पुत्र है ना भीम।
कृष्ण ने इशारा दिया कि कैसे कैसे इसको मिटाना है, लेकिन भीम समझ नहीं पाया। अब दूसरा इशारा दूसरा इशारा देखो क्या करेगा। वो फिर जुड़ जाता था। जैसे वासना कम प्रकृति में भी बहाएंगे और ऊपर भी चढ़ाएंगे परमात्मा में, तो वो फिर जिंदा हो जाएगा राक्षस। अब देखो, इसको विपरीत, जरासन को विपरीत कहता है। विपरीत फेंको इधर से उधर। वासना नीचे बैठी है तो उसको ऊपर ले जाओ। श्वासों के द्वारा इस वीर रूपी मणि को ऊपर ले जाओ, नीचे से ऊपर की तरफ ले जाओ। तो वो इधर उधर फेंकने का मतलब विपरीत दिशा में वो है। यहाँ सहदेव जो है उसके पुत्र को बता देते हैं, उसका नाम सहदेव होता है जरासंध के। कहीं किसी को, कहीं कोई और बन जाता है, कहीं कोई और ये दोनों पांडु पुत्र भीमसेन और अर्जुन आप सभी को प्रणाम करते हैं और ये शुभ समाचार सुनाते हैं कि आज से आप सभी लोग धूप और चांदनी देखने के लिए मुक्त हैं। जो साधना में दिखते हैं यहाँ धूप और चांदनी, लौटाते हैं। जिसका परिवर्तन होता है हमारे वासना का, इंद्रियों का, मन का, बुद्धि का, तो धूप और चांदनी देखने के लिए मुक्त हैं। जो साधना करता है वो उसके समझ में आती है ये बात, क्योंकि वो इस स्थिति मेरे पिताश्री से गुजर गया होता है। जो भी अपराध किए हों, मैं उन सब के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। किंतु मुझे मेरे पिताश्री का अंतिम क्रियाकर्म करने की आज्ञा दीजिए माधव। क्रियाकर्म नरेश सहदेव, तुम्हें अपने पिताश्री के अंतिम संस्कार के लिए किसी की आज्ञा की आवश्यकता नहीं है। हम अपने कर्तव्य का पालन करने आए थे, तुम्हारे कर्तव्य के मार्ग में बाधा डालने नहीं। आपने मुझे मगध नरेश कहा, हाँ, और क्यों न कहता। तुम योग्य हो और मगध के राजमुकुट पर तुम्हारे शीश का अधिकार सिद्ध है। यशस्वी भव। सहदेव सांसों को ही कहते हैं, सांस, भीम, वायु। इसीलिए तो अब जरासंध का पुत्र, शकल अलग अलग बता दी लेकिन मतलब सबका वही है। तो जो इसका पुत्र था उसके सहयोग से ही जरासंध की मृत्यु हुई, यानी कि वासना की। अभी परिवर्तन शुरू हुआ, पूरी मृत्यु नहीं है, परिवर्तन शुरू। ये परिवर्तन शुरू हो गया वासना का कटने का, तो इसलिए उसके पुत्र को ही मगध का राजा घोषित किया गया। और सारे कैदियों को छुड़ाया गया, जितने भी साधना करने वाले थे। मतलब वो है, जितनी इंद्रियां कैद थी सबको छुड़ा दिया।
तो इंद्रियों का भी तो परिवर्तन होता है ना। दूषित इंद्रियां समाप्त हो गए ही शुद्धता की ओर जाती है। तो उसी वही कैद का छुड़ाना हुआ हो, और ये एक साधक के अंदर होता है, ना कि बाहर। तो भीम वायुपुत्र था, वायु के द्वारा ही तो हम वासना को ऊपर चढ़ाते हैं। तो वो विपरीत, जैसे वो शीख जो है विपरीत फेंकता है, विपरीत का मतलब है नीचे की जगह ऊपर की तरफ चढ़ाओ, ये विपरीत इशारा होता है। तो हर कहानियों में अलग अलग तरीके से समझाते हैं, यहीं उलझ जाता है ऐसा देखने वाले। अच्छा, एक बात और, इनको इंसान के रूप में क्यों दिखाते हैं? हर किसी को इंसान के रूप में क्यों दिखाते हैं? इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, सबको, अहंकार को, वासना को इंसान के रूप में क्यों दिखाते हैं? क्योंकि ये इंसान के अंदर ही तो है, और जो अंदर की चीज है वो दिखाने में तो नहीं आती, लेकिन इंसान तो दिखने में आता है। तो वो इंसान का रूप इसलिए दिखाते हैं उसे, क्योंकि एक इंसान के अंदर की प्रवृत्ति है ये, कुछ सुधरने वाली और कुछ बिगड़ने वाली। तो इसे समझो, इसलिए इनमें ज्यादा मत उलझो, कुछ प्राप्त नहीं होगा इनमें उलझने में। ना रामायण में पढ़ने की जरूरत है, ना महाभारत में पढ़ने की जरूरत है। सिर्फ परमात्मा को जानो, निराकार ब्रह्म को जानो, उस सत्य को जानो। इससे ऊपर कोई सत्ता नहीं है, कोई भी सत्ता नहीं है। क्योंकि ये देखो, वीडियो भी बड़ी होगी, अगली वीडियो में समझाऊंगी मैंने ऐसा क्यों कहा। ठीक है, अब मैं अगली वीडियो कल बनाऊंगी, और तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। आपने मुझे इतना सुना, मुझे आपका सुनना ही चाहिए और कुछ नहीं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। तब तक के लिए मेरी राम राम। सद्गुरु दाता तेरी जय।